हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अल्केश मिश्रा ट्रेडिंग। और व्यूअर्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर के एक नई सीरीज़ के साथ आया हूं। मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तो इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में काफ़ी दिनों या महीनों से कोई भी किसी तरीके की नई नॉलेजेबल वीडियो नहीं ला पाया हूं। तो बेसिकली हमने प्रीवियस डेज़ में भी बहुत सारी वीडियोस पे हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग के सक्सेस के लिए बेसिकली बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लेकिन एक बेहतर स्ट्रैटेजी हमें मार्केट में हमेशा ही विन करा सकती है। मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ देने वाले बहुत हैं, मार्टिंगेल है, मनी मैनेजमेंट है, ओवर ट्रेड है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसेंटली हमने प्रीवियस भी वीडियोस में कहा था कि मार्टिंगेल आपको नहीं स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, देन ओवर ट्रेड नहीं करना है कभी, देन वन ट्रेड परफेक्ट ट्रेड के साथ ही आपको हमेशा मार्केट में ही एंटर पॉइंट करना है। बेसिकली ट्रेडिंग में आप मेरी वीडियो भी देख पा रहे होंगे, मैं बेसिकली हर तरीके से चार्ट्स पे, प्राइसेस पे उसको एनालाइज़ करता हूँ। देन एनालाइज़ के बाद ही मैं कोई एक फ़ाइनल डिसीज़न लेता हूँ कि हाँ, मार्केट एक ऑब्जेक्टिव पोजीशन में क्या यहाँ से ब्रेक करेगी, या यहाँ से उसने प्राइस ब्रेक किया, देन प्राइस एक लोअर देन मूवमेंट में किया। तो मार्केट को पूरी तरीके से समझना पड़ता है। मार्केट की स्ट्रैटेजी यही कहती है कि आपको प्राइसेस के लो, हाई प्राइसेस, आज के डे बेसिस पे क्या लो रहा, क्या हाई रहा, प्रीवियस डे का हाई क्या था, देन प्रीवियस डे का लो क्या था, उसके बाद मार्केट ओपन किस बेसिस प्राइसेस पे हुई, मार्केट की इकोनॉमिक कैलेंडर में आज मैं तो फ़िलहाल इंडियन मार्केट्स में तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ वो फॉरेक्स मार्केट या फिर करेंसीज मार्केट के बेसिस पे ही दे रहा हूँ, जहाँ पर ये सारी स्ट्रैटेजीज लो देन हाई, प्रीवियस डेज, मार्केट्स ओपन सेंटीमेंट एंड द इकोनॉमिक कैलेंडर के साथ वन ट्रेड परफेक्ट ट्रेड सीरीज के साथ आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मेरा कहना आप लोगों से वही था कि हमेशा आपको अपनी एक स्ट्रैटेजीज बनानी है, उस स्ट्रैटेजीज के साथ ही मार्केट में एंट्री पॉइंट करनी है, मार्केट में आपको एग्ज़िट करनी है एक पेशेंसली टाइम के साथ, एक बेहतर टाइम फ्रेम के साथ जब भी आप मार्केट में आओगे। और विद इन अपनी कैपिटल का ओनली, बहुत रिस्क नहीं, आप 0.5 टू 0 पॉइंट, इफ मीन्स मेरा कहने का मतलब है 0.5% या फिर 2% तक अपनी टोटल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ करना है। मैंने पिछली आपकी सारी वीडियोस में अपनी आप लोगों को ही बता रखा है कि हमेशा आपको एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट ओपन करनी है। पेयर्स को तो आपको मल्टीपल वॉच करने हैं। अब आप पूछोगे पेयर्स क्या हैं, तो पेयर्स आपकी अपनी मेजर करेंसीज पेयर्स में है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, अपना यूएसडी जेपीवाई है, न्यूजीलैंड है, ये सारी करेंसीज किसी ना किसी करेंसीज के अगेंस्ट में रहती हैं। देन उसके बाद आपको एक परफेक्ट आपको एंट्री पॉइंट, जैसे मैंने कह रखा है वीडियो में, लाइन ड्रॉ करनी है। स्कैल्पिंग आपको कभी नहीं यूज़ करनी है, मार्केट में आपको हमेशा सक्सेस करना है, तो स्कैल्पिंग आप भूल जाओ। स्कैल्पिंग के लिए भी आपके पास बहुत सारे लॉट्स ऑफ जब मनी हो तभी है। और आपकी हर एक ट्रेड में आपका अपना रिस्क कितना कैपिटल का 2% टू 5% या फिर 0.5 टू 2% ही रखना है मार्केट में। कभी भी प्रयास करना है कि हमने एक ट्रेड ली, अगर वो ट्रेड हमें लॉस भी हो जाती है, देन हमें अगेन नहीं ट्रेड करनी है उस डायरेक्शन के साथ कि मार्केट जब हमारे फेवर में ना हो। बाकी वीडियोस में यही है जो मैं कह रहा हूँ कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, एक परफेक्ट एंट्री के साथ वन ट्रेड परफेक्ट सीरीज़ को हमें प्रॉफिटेबल बनाना है, और अपनी विद इन टोटल कैपिटल का ओनली, जो भी मतलब हमारा है, हमारा एक अपना जर्नल हो, 30 दिन का जर्नल हो, डे बेसिस, डे हाई, डे लो। और मैंने ये कह रखा है कि बाइनरी ऑप्शंस में आज तक कोई भी बाइनरी मार्केट में स्कैम नहीं है। मैंने मल्टीपल ब्रोकर्स भी फाइंड किए हैं, ओलम ट्रेड पे देखा है, आईक्यू ऑप्शंस देखा है, और अपना पॉकेट ऑप्शन, ये सारी मार्केट्स मैंने देखी हैं। लेकिन जो परफेक्ट एक बेहतर जो जिसके चार्ट है, या फिर जो कहें कि जो बेहतर अपने प्राइसेस दे रहा है, वो ओलम ट्रेड है। तो यहाँ अपनी सीरीज़ को ट्रेडिंग इंडस्ट्री में ला करना है, जब भी आप यहाँ पे आओ
अगर आप ब्रोकर भी फाइंड कर रहे हो तो ओलम ट्रेड ही मैं कहूँगा। बाकी सिंपल सी हमारी है, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं किसी भी ट्रेड की, क्योंकि किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने के लिए उसकी एक परफेक्ट उसको एंट्री पॉइंट उसको पता हो। अगर उसकी एंट्री पॉइंट पता होगी तो वो देन मार्केट में उसके ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अप ट्रेंड या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी वो प्रॉफिटेबल हो पाए। बाकी आप लोग हमारी वीडियोस पे बने रहिए और मैं आपके लिए फिर से अभी नेक्स्ट नए टॉपिक्स पे वीडियोस आगे अपनी सीरीज़ के साथ लाता रहूँगा और आपको मार्केट के बेसिस पे जो भी हमारी अपनी एक इन 5-6 सालों में अनुभव हुआ है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी हमारे चैनल को मोस्टली अभी आप सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें और इस नॉलेजेबल के साथ आप हमारे साथ जुड़े काम करें ताकि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ।